रात की खामोशी में जब डर की सिहरन हड्डियों तक उतर जाए, तब इंसान को बस एक ही बात याद रखनी चाहिए, पीछे मत देखना। यह कहानी है आदित्य की, जो अपने दोस्तों के साथ एक वीरान गांव में गया, लेकिन वहां उसे ऐसी चीज दिखी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आदित्य और उसके 3 दोस्त रवि, सोनिया और निखिल शहर के शोरगुल से दूर घूमने के लिए एक अनजान गांव में आए थे। यह गांव कई सालों से वीरान था और लोगों का मानना था कि वहां कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं। क्या तुमने सुना है? यहाँ जो भी गया वो वापस नहीं आया। रवि ने गांव की पुरानी कहानियां पढ़ते हुए कहा। अरे सब अफवाहें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। आदित्य हंसते हुए बोला। गांव की गलियां अजीब तरह से सुनसान थीं। पेड़ों के पत्ते भी हवा में सरसराहट नहीं कर रहे थे, जैसे वे भी किसी अनजाने डर से कांप रहे हों। लेकिन सबसे अजीब बात थी, गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना कुआं। कहते हैं कि अगर तुम इस कुएं में झांको तो तुम्हें पीछे से कोई पुकारेगा, लेकिन पीछे मत देखना। सोनिया ने धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह मजाक नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। रात होने लगी थी, लेकिन दोस्तों को रोमांच की तलाश थी। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को कुएं के पास जाकर उसका रहस्य सुलझाएंगे। रात के ठीक 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। चारों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। आदित्य ने कुएं में झांकते हुए कहा। जैसे ही उसने नीचे झांका, उसे गहरे अंधेरे के बीच कुछ हलचल महसूस हुई। कुएं के अंदर किसी की धीमी मगर कराहती हुई आवाज गूंज रही थी। आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू रही थी। आदित्य, कोई तुम्हें बुला रहा है, निखिल फुसफुसाया। आदित्य का शरीर सुन्न हो गया। उसे अपने कानों के पास धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर अचानक उसने पीछे देख लिया। जैसे ही आदित्य ने पीछे देखा, उसके सामने एक काली डरावनी परछाई थी। उसकी आंखें गड्ढों की तरह खाली थीं। चेहरा इतना विकृत था कि उसे इंसान कहना भी मुश्किल था। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। भागो! सोनिया ने चीखते हुए कहा, लेकिन आदित्य अपनी जगह पर जम चुका था। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। तभी रवि ने उसे झकझोरा और चारों दोस्त पूरी ताकत से भागने लगे। लेकिन गांव के रास्ते बदल चुके थे। वे जितना भागते उतना ही कुएं के करीब पहुंच जाते। हम फंस गए हैं, निखिल चिल्लाया। अचानक परछाई उनके ठीक सामने आ गई। इस बार उसकी शक्ल आदित्य जैसी थी। तुमने पीछे देखा, अब तुम बच नहीं सकते। वह परछाई फुसफुसाई और आगे बढ़ी। आदित्य की आंखों में अंधेरा छा रहा था। अचानक उसकी नजर कुएं के अंदर पड़े एक पुराने कागज के टुकड़े पर गई। कांपते हाथों से उसने उसे उठाया। जिसने पीछे देखा, उसका अंत निश्चित है, लेकिन अगर वह अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है तो शायद बच सकता है। कुर्बानी? आदित्य बुदबुदाया। परछाई अब उसके एकदम करीब थी। तभी आदित्य ने एक फैसला लिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कांच का टुकड़ा निकाला और अपने हाथ की उंगली काट ली। खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। परछाई कुछ देर के लिए रुकी, फिर धीरे धीरे उसका आकार धुंधला होने लगा और अगले ही पल वह गायब हो गई। गांव फिर से शांत हो गया था। चारों दोस्त बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़े। सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो वे गांव के बाहर पड़े थे। गांव अब एक साधारण जगह लग रही थी। न कोई कुआं, न कोई भूतिया एहसास। क्या ये सब सच था? सोनिया ने धीरे से पूछा। आदित्य ने अपने हाथ की कटी हुई उंगली देखी। खून सूख चुका था, लेकिन दर्द अब भी महसूस हो रहा था। आदित्य ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, ये सच था और अगली बार मैं पीछे नहीं देखूंगा।